इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री क्राइसिस में है। इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ने कई सारी फ्लाइट्स कैंसिलेशन की है और इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत ही परेशानी हुई है। पीपल हैव मिस्ड वेडिंग्स, इंटरव्यूज, हॉलीडेज एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। और कई सारे जो उनके पैसेंजर्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया और बाकी सब प्लेटफॉर्म पर बहुत ही निंदा की है फॉर इंडिगो बिकॉज दे आर सडनली कैंसल सो मेनी फ्लाइट्स। और इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से एक्चुअली द एयर फेयर्स ऑल्सो हैव शॉट अप और बहुत ही बढ़ गए हैं। और जो पूरे जो एविएशन इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही थी, कई सारे पैसेंजर्स आ रहे थे, दैट इंडस्ट्री हैज़ गॉन इनटू टोटल टर्मोइल। हमारी जो सीरीज़ है हाइप या सच, इसमें हम ये जो पर्टिकुलर घटना हुई है, ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे और कहेंगे कि क्या ये हाइप है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन इंडिगो या सचमुच बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन इंडिगो। हेलो फ्रेंड्स, अब से हमारा जो काफ़ी पॉपुलर पैसा मेकर वीडियो है दैट विल कम ऑन द इंस्टा अकाउंट जिसका नाम होगा इन्वेस्ट विद दीपन मेहता। और ये जो इंस्टा अकाउंट है, जो इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की एनालिसिस भी होगी और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट्स की वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे इंस्टा अकाउंट पर। इसलिए प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए। हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है पैसा स्मार्ट, इसीलिए प्लीज़ आप ये व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टॉक एनालिसिस है, वो हम इस चैनल पे पेश करेंगे। स्पेशली अवर पॉपुलर वीडियोस लाइक पैसा मेकर एंड सेक्टर का राजा, आप यहाँ पर आप ट्रैक कर सकेंगे। वी विल सर्टेनली गिव द नोटिफिकेशन एंड द लिंक टू यू ऑन अवर व्हाट्सएप चैनल पैसा स्मार्ट। पहले तो हम कहना चाहते हैं कि इंडिगो जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है। करीब 60-65% का उसका मार्केट शेयर है। और ये जो कंपनी है, इट हैज बीन बिल्ट ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ लो कॉस्ट ट्रैवल एंड ऑन टाइम ट्रैवल। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत ही बढ़िया था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड पंक्चुअलिटी बट ऑल्सो द फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी हैज़ बीन एक्सेप्शनली गुड। देखिए दोस्तों इन्वेस्टर्स, मैं आपको खास कहना चाहूँगा कि जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है और कई सारी बैंक्रप्सीज हमने देखी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जानते होंगे कि इंडिया में एक गो एयरवेज थी जो कि बैंक्रप्ट हो गई, उसके पहले सहारा था, किंगफिशर था और जितनी सारी भी एयरलाइंस थी पहले थी, दे हैव ऑल मोर और लेस गॉन बैंक्रप्ट। जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है, एयर इंडिया, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में लॉसेस कर रही थी और स्पाइस जेट इज स्टिल मेकिंग लॉसेस। इसलिए जो इंडस्ट्री है बहुत ही डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है और ऐसी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री में इंटरग्लोब एविएशन ने विश्व में अपना रेप्यूटेशन सेट किया था एज अ लो कॉस्ट हाईली प्रॉफिटेबल एयरलाइन। इसलिए ये जो कैंसिलेशंस हुए हैं और इतनी सारी नेगेटिव पब्लिसिटी आई है इंटरग्लोब के लिए, उसका डेफिनेटली हमने असर देखा है, नेगेटिव इफेक्ट देखा हमने स्टॉक प्राइस में। जब से ये कैंसिलेशन शुरुआत हुई है, इस कंपनी के शेयर्स के दाम 17% गिरे हैं। फ्रॉम अराउंड 5,900 द स्टॉक प्राइस हैज गॉन टू 4,900, यानी कि 1000 रुपया निकल गया है इस कंपनी में। और कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कैंसिलेशंस की वजह से गवर्नमेंट में टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड देयर विल बी सम मेजर लॉसेस फॉर इंटरग्लोब एविएशन। और इसका जो फ्यूचर है इस कैंसिलेशंस की वजह से, इस घटना की वजह से, उसका जो फ्यूचर है दैट इज़ फिनिश्ड। क्या ये हाइप है, क्या ये सच है, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो हमारा ग्राफ है स्टॉक प्राइस का, इस ग्राफ पर आप खास ध्यान रखिए, खास नज़र रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी आर सीइंग अ शार्प स्लाइड इन द स्टॉक प्राइस फ्रॉम 5,900 टू 4,900। लेकिन ये जो कंपनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, उसकी बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और आज की तारीख में एट 4,900 इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,90,000 करोड़ है, जो कि फॉर द लार्जेस्ट एयरलाइन इन इंडिया आई वुड से इज़ रीजनेबल, मे बी इवन चीप। शेयर के दाम घटने के बाद इसका जो वैल्यूएशन है वो करीबन 37-38 टाइम्स है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा एक ख़ास बात आपको, FY24 में यानी कि
2023 चॉइस में इस कंपनी ने करीब 8,000 करोड़ के प्रॉफिट्स बनाए थे। उसके बाद प्रॉफिट्स हैव कम डाउन और जो सितंबर क्वार्टर था वहाँ पर तो उन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास लॉसेस दिखाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दी क्वार्टरली परफॉर्मेंस 989 करोड़ का लॉस था। ये जो एविएशन इंडस्ट्री है और इंटरग्लोब इन पर्टिकुलर, वहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है इन दी प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स बढ़ते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं घटते, कई क्वार्टर में लॉस भी हो जाता है क्योंकि उनके कॉस्ट फिक्स रहते हैं और रेवेन्यूज कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। लेकिन इन अ स्टेडी स्टेट, इन गुड टाइम्स, इन FY24 इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी दैट वाज नियरली, आई वुड से, जस्ट गिव मी अ मिनट, इट वाज अबाउट 8168 करोड़, यानी कि अच्छे साल में 8,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी। उसके बाद 2-3 साल में उन्होंने काफ़ी कैपेसिटी उनकी बढ़ाई है। एवरेज हर क्वार्टर 15-16% उनकी फ्लीट साइज बढ़ती है। इन नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर सेलिंग दे कीप ऑन स्टेडीली ग्रोइंग अप। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है इसका प्रॉफिट पोटेंशियल है इज़ अबाउट 10,000 करोड़ और सो, यानी कि 1,90,000 करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका हमारे हिसाब से प्रॉफिट पोटेंशियल 10,000 करोड़ का है। सो इट इज ट्रेडिंग एट जस्ट अबाउट 19 टाइम्स और सो, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये जो कंपनी है डेफिनेटली उसको लॉसेस होंगे इन द दिसंबर क्वार्टर बिकॉज ऑफ दीज कैंसिलेशंस एंड ऑल्सो बिकॉज रूपी की घटावट हमने जो देखी है, रूपी का जो डेप्रिसिएशन हमने देखा है वर्सेस द US डॉलर, उसका खास करके नेगेटिव इफेक्ट होता है इंडिगो पर। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो दो चीज़ें हैं, लार्ज स्केल कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स एंड इफेक्ट ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन, ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। देखिए जिन लोगों को तकलीफ़ें हुई है बिकॉज ऑफ द फ्लाइट कैंसिलेशंस, आर सिंपथीज आर विद देम, लेकिन एट द ग्राउंड लेवल ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस ये जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रांग है। ये जो करेक्शन में देखा है उसकी वजह से अब काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये कंपनी की ट्रेडिंग चल रही है। इसीलिए इफ़ यू कीप असाइड द इमोशन एंड जस्ट लुक एट द बेयर फैक्ट्स, देन डेफिनेटली इंटरग्लोब एविएशन एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट लेवल पर पहुंच चुका है। क्या एक्शन गवर्नमेंट लेगी वो हम कह नहीं सकते हैं, काफ़ी भारी उनको पेनल्टीज देनी पड़ेगी। There could be change of management also is possible, and the government may require the company to also compensate the passengers who have been cancelled, who have been affected by the cancellation. लेकिन ये जो भी खर्चे आएंगे, जो भी लॉसेस होगी, that will be transient. और आगे चल के मेरे ख्याल से जब ये न्यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, will go on to the back pages और उनकी फ्लाइट्स की नॉर्मलसी आ जाएगी, we may see a steady recovery in the stock price as well. इसकी वजह ये भी है, जैसे मैंने कहा, इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। नॉट ओनली दैट, और उनके जो नए नए प्लेन्स आ रहे हैं इसकी वजह से इनकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी एंड दैट विल बी अ बिग स्टेडी रेवेन्यू फ्लो फॉर द कंपनी। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि इंटरग्लोब जो है इट इज़ नाउ गोइंग मोर एंड मोर इंटरनेशनल। करीब 30% उनकी कैपेसिटी इज़ फॉर इंटरनेशनल रूट्स, जो कि कुछ ही सालों में 2-3 साल में विल गो अप टू 40%। ये जो इंटरनेशनल रूट्स है दे आर फार मोर प्रॉफिटेबल फॉर इंटरग्लोब एविएशन, और यहाँ पर वो अच्छी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो आप देखेंगे अगले 3 से 5 साल के इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट ये घटना हुई है, काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं विद इन द एविएशन इंडस्ट्री एंड फॉर इंटरग्लोब, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की जो मार्केट शेयर है विच इज़ एट 60%, आई डोंट थिंक ये मार्केट शेयर घटेगी, क्योंकि एक तो और कोई ऐसी खास कंपटीशन है नहीं, दूसरी बात ये है कि दे आर स्टेडली इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी और नए नए रूट्स भी, नए नए डेस्टिनेशंस वो ऐड कर रही है। इसलिए जैसे जैसे ये न्यूज़ बैकग्राउंड में चली जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलसी, तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है 1-2 क्वार्टर में हिट ले सकती है अपने प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये जो घटना हुई है, ये जो कैंसिलेशन हुआ है, जो भारी लॉसेस हुआ है इंटरग्लोब का, उसके बाद क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? आई थिंक इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। द कंपनी विल सर्वाइव एंड इट मे इवन प्रॉस्पर, बिकॉज जो भी उन्होंने भूल की थी, द मिस्टेक्स दे आर मेड,
they will learn from the mistakes and maybe they may emerge stronger as well. इसलिए इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के नेगेटिव पब्लिसिटी डेफिनेटली ट्रू है, बट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव इट इज़ मोर ऑफ हाइप। सच बात यह है कि कंपनीज ऑपरेशंस रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग, बैलेंस शीट ऑल्सो क्वालिटी इज़ वेरी गुड, एंड इवेंचुअली जब उन ये प्रॉब्लम्स कंपनी फिक्स करेगी एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलसी, you will see the revenues and profits also come back for Interglobe Aviation. I'm sorry दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको शायद थोड़ी डिस्टर्बिंग लगेगी, लेकिन सच बात ये है कि इफ़ यू कीप द इमोशंस आउट ऑफ द इन्वेस्टिंग देन डेफिनेटली ये एक अच्छी कंपनी है, एक निफ्टी कंपनी है जिसकी ग्रोथ रेट्स कैन ईजिली बी इन द 15 to 70% रेंज एज दे हैव शोन इन द पास्ट। एंड अगर ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे और आई एम श्योर द मैनेजमेंट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, देन मेरे ख्याल से इंडिगो का फ्यूचर अभी भी काफ़ी ब्राइट है। कैसी लगी हमारी सीरीज़ हाइप या सच? प्लीज़ राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी भी कोई खास न्यूज़ है जो आपको लग रही है कि हमें एनालाइज करना चाहिए वेदर इट इज़ हाइप या सच, प्लीज़ मैसेज अस एंड सर्टनली वी विल लुक एट इट। ये जो हमारी सीरीज़ है हाइप या सच, उसकी केवल ये एक ही उद्देश्य है, टू गिव यू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द न्यूज़, ताकि जो हाइप है उसको आप अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, और जो सच है उस पर आप एक्शन लीजिए। दैट्स ऑल फोक्स, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और आई होप यू कैन पास दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। मे बी दे आर अफेक्टेड बाय कैंसलेशंस ऑफ इंडिगो, बट डेफिनेटली एज अ इन्वेस्टर डू नॉट राइट ऑफ दिस स्टॉक। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.